अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईमान नवाज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और इनके मसाइल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएँ। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले रुख करेंगे सवात का। सवात के रोड निगार मिडिल स्कूल की तामीर 5 साल से तातुल का शिकार है, जबकि स्कूल की एक इमारत पुलिस चौकी में तब्दील कर दी गई। तुलबा मुनासिब तालीमी सहूलियात से महरूम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ख्वाजा इरफान की इस रिपोर्ट में। ये स्वात तहसीली मठा का रूड़िंगार मिडिल स्कूल है। इस इमारत को 2021 में इस मकसद से गिराया गया था कि इसे असरी नौ तामीर किया जाए, मगर 5 साल गुजरने के बावजूद स्कूल की तामीर मुकम्मल न हो सकी। स्कूल की 400 से जायद तलबा कराई की इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर है, जहाँ न तालीमी माहौल मुयसर है और न ही बुनियादी सहूलियात। स्कूल के उस्ताद ने एम न्यूज़ को बताया कि स्कूल की अदम मौजूदगी की बाइस पहाड़ी इलाकों की बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर एज ए पीएचडी टीचर सीनियर पढ़ा रहा हूँ। मसला ये है कि 2021-22 में रिकन्स्ट्रक्शन की मद में ये स्कूल मिसमार हो चुका था, तो फिर हमने डिपार्टमेंटल और जितने भी सियासी अप्रोच है हमने की, लेकिन अभी तक ये कंडर ही पड़ा है। 400 प्लस बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे हमारे साथ प्राइमरी लेवल पर, अभी तकरीबन 200 के करीब पढ़ रहे हैं। तमाम बच्चे चले गए। सेकंड शिफ्ट में स्कूल चल रहा था, एक बहुत बड़ा मसला था। जब वो मसला हल हो गया, हमने किराए पर रेंट पर बिल्डिंग ली, लेकिन जब हमने रेंट पर बिल्डिंग ली वहाँ पर हम शिफ्ट हो गए, तो अब वो पढ़ने की काबिल नहीं है। हम एनरोलमेंट के लिए किसी के पास जाते हैं, कैंपेन के लिए जाते हैं, उनको कहते हैं कि पला बिल्डिंग में हम पढ़ रहे हैं, ये हमने रेंट पर लिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए। तो जब वहाँ का विजिट करते हैं तो कहते हैं कि ये पढ़ने की लायक जगह नहीं है। स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गुज़िश्ता 4 माह से पुलिस चौकी की तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जहाँ किसी किस्म की सहूलियात मौजूद नहीं और पुलिस एहलकार इंतहाई दुश्वारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। रोडिंगार का ये इलाका MPA सुल्तानी रूम के हल्के में आता है। मकामी लोगों का कहना है कि 5 साल गुजरने के बावजूद मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने स्कूल की तामीर नौ के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। ये स्कूल 2021 में गिरा दिया है और इसका जो तादाद है 400 से अबाव बच्चे है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ये स्कूल इधर ही है, क्योंकि ज़्यादा हमारे जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन बच्चों का ज़्यादा तकलीफ़ है। वजह ये है कि यहाँ जो टीचर है उन्होंने प्राइवेट एक घर को किराए पर लिए है और बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, और हमारी मुतालिबा है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से इस इलाके का सबसे बड़ा मसला है हल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। खैबर पुख्तनख्वा में तालीमी इमरजेंसी की दावी तो की जा रही है, मगर अमली इकदामात नजर नहीं आती। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज़, रोडिंगार, स्वात। मियां चन्नू में सालाना मुरम्मत और सफाई के बावजूद नहरें खराब और भरी हुई हैं, जिससे गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। किसान मुतालबा कर रहे हैं कि नहरों की भल और सफाई फौरन की जाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के नवाही गांव से गुजरने वाला राजबाहा 15L से निकलता हुआ कई हजार एकड़ रकबा को पानी फराहम करता है, लेकिन गुज़श्ता माह से पानी बंद है, जिससे गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। लेकिन इसकी बरकस महकमा अनहार की जानब से ना तो नहर को मरम्मत किया गया है, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, और ना ही कोई प्रॉपर बल सफाई का इंतजाम किया गया है। जब हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उनका कहना था, नहर जनाब बंद हुई पई है, बहुत कोचरा विच पिया होया ते पानी नहर च आउण वाला वा, तकरीबन बल सफाई की जाए। नहर जगह जगह पानी में रुकावटें हैं, गंदगी है, गंदा पानी है। इसके लिए मकीनों के लिए बहुत परेशानी और मुश्किलात हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसकी बर वक्त सफाई की जाए, ताकि पानी की रवानगी सही हो सके और ज़िम्मेदार को वक्त के साथ पानी मिले, और नहर का जो पानी है वक्त मुकर्रर पर छोड़ दी जाए ताकि गंदम को सही वक्त पर पानी लग सके। ये हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस नहर की सफाई की जाए। मियां चन्नू से जो गुजरने वाला राजबाहा है, इस राजबाहे की अगर बात करें तो इसके अंदर से जो है हज़ारों एकड़ को पानी दिया जाता है, लेकिन सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से जो सालाना बंदी होती है नहर की, वो दोबारा से पानी आने वाला इस राजबाहा के अंदर, लेकिन अभी तक जो महकमा नहार है उनकी नाअहली की वजह से इसकी जो सफाई नहीं की गई, जिस वजह से जो किसान हैं, अहले इलाका है, उनका यही कहना है कि इसकी जो सफाई की जाए ताकि जो
پانی یہاں سے آسانی کے ساتھ گزر سکے اور جو ہزاروں ایکڑ آگے کسان ہیں ان کو جو ہے اچھے طریقے سے پانی مہیا کیا جائے اور ہماری مشکلات کے اندر آسانی کی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد سین، ایم نیوز، میاں چنو۔ ملکانی شریف میں گورنمنٹ گرلز اسکول کی عمارت 5 سال بعد بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ طالبات کو اپنی تعلیم کے لیے مجبوری کے تحت بوائز اسکول جانا پڑ رہا ہے جہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم بدین 5 سال گزرنے کے باوجود تحصیل ٹنڈو باغو کے گورنمنٹ گرل اسکول ملکانی کی عمارت کی مرمت کرا کے تالا کھلوانے میں ناکام رہا ہے، جس کے باعث گرل اسکول کی عمارت مزید خستہ حالی کا شکار ہو کر بھوت بنگلہ بن چکی ہے۔ 4 یونین کونسل سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں طالبات کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے۔ عارضی طور پر اسکول کی تدریسی سرگرمیاں بوائز اسکول میں منتقل کی گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ کچھ شہری اور والدین ہیں، انہوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ اسکول تقریباً 5 سالوں سے بند ہو چکا ہے اور ہم نے اس ٹائم کے ہیڈ ماسٹر سے جب پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ جو گرلز بیٹھی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے اوپر جو ہے وہ چاپڑ گر گئے تھے چھت کے، تو اس ٹائم اس کے ڈی او نے اس کو کال کر کے بولا تھا کہ آپ جو بھی کریں لیکن بچے یہاں سے نکال لیں۔ یہ اسکول کی حالت ہے۔ سندھ تعلیم کھاتا یہ کیا کر رہا ہے ہمیں خود اندازہ ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اتنی ہمیں پریشانی ہوگی۔ اس ٹائم کے اگر بچے ادھر بیٹھے ہوتے نا تو یہ اسکول بن بھی جاتا، لیکن اس کے کہنے پہ ہم نے یہاں سے بچے نکالے۔ ابھی یہ 4 یوسیز کا اسکول ہے جو یونین کونسل ہمارے یہاں پہ ارد گرد نزدیک کے جو بھی گاؤں ہیں یہاں پہ کوئی بھی گرلز اسکول نہیں ہے۔ یہ اسکول ایک ہی ہے جس پہ جو تعلیم کھاتے کے اعلیٰ افسران نے بند کروا دیا ہے۔ ہم پھر بھی سردار شاہ صاحب اور تعلیم کے اعلیٰ افسران کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ اسکول جو ہے وہ جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ اس کی بلڈنگ کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ کیمرہ مین اگر اندر بھی جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ چھت گر جائے گی، ایسی پوزیشن ہے، اس میں تو ہم بچے اپنے نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو سر آپ کو پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہماری تعلیم ہمارے بچوں کا حق ہے وہ ہماری بحال کی جائے۔ بالکل وشال ساگر، ہم نے بہت مرتبہ اراکین اسمبلی کو بھی مطلع کیا ہے کہ ہمارا اسکول 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ خدارا ہمارے بچوں کے مستقبل پہ رحم کریں اور ہمیں اسکول کی عمارت دی جائے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ مسلسل 5 سال ریڈیاں کرنے کے باوجود یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایم نیوز کے توسط سے اپیل کرتے ہیں اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوں کو ہمیں اسکول کی عمارت دی جائے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ بھی قوم کو برباد کرنا ہو یا کسی بھی قوم کا مستقبل تباہ کرنا ہو تو اس کی جو گرلس ہیں، خاص طرح بچیاں، ان کی تعلیم کو ختم کر دیں۔ یہاں کی جو صورتحال ہے، گاؤں ولی محمد ملکانی، تعلقہ ٹنڈو باغو، ضلع بدین، جس کی اسکول گرلس اسکول کی بلڈنگ ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ اسکول تقریباً 5-6 سال پہلے یہاں پہ جو بارشوں کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا اور ڈیمیج ہو گیا اور یہ بند کرنا پڑ گیا، اور جس وجہ سے ابھی جو 5-6 ہزار بچیاں جو 4 یوسیز کی اسکول میں پڑھتی تھیں وہ گھر بیٹھ گئی ہیں۔ میں اس ٹائم جو ہے نا ارباب امیر امان اللہ صاحب، لطف اللہ صاحب، اس کے بعد ہمارا جو ایم این اے ہے میر غلام علی ٹالپور صاحب، آپ کو عرض کروں گا خدارا آپ آئیں، آپ کی اسی جو ہے نا حلقے کی جو اسکول ہے وہ بند ہے، یہاں کی جو تعلیم میں متاثر ہے، اس کے لیے جو ہے نا آپ کچھ کریں، اسکول کو جو ہے نا دوبارہ ریپیئر کرائیں، مرمت کرائیں، تاکہ یہ اسکول جو بچیاں پہلے پڑھتی تھیں وہ اسکول میں آئیں اور یہ دوبارہ جو ہے نا پڑھنے قابل بن جائے۔ آپ کو میں عرض کروں گا خاص طرح سید سردار شاہ صاحب، آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں، یہ اسکول آپ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پہ آئیں اور اسکول کو چیک کریں، اسکول کو ریپیئر کر کے مرمت کر کے دوبارہ یہ بچوں کی جو تعلیم بند ہے اس کو جو ہے جاری کر سکے۔ گورنمنٹ گرل اسکول ملکانی جو 5 سال سے بند ہے، سینکڑوں طلبات کی تعلیم کا عمل سخت متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں اور والدین کی باتوں سے نہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ بہت شکایتیں درخواستیں کی مگر کسی نے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچیوں کی تعلیم سخت متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں کے شہریوں نے سندھ گورنمنٹ اور تعلیم محکمہ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد کے جلد اسکول مرمت کرا کے تدریسی عمل جاری کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وشال ساگر، ایم نیوز، ملکانی شریف۔ شاہکوٹ کا واحد قائد اعظم اسپورٹس کمپلیکس تباہی کا شکار ہے۔ کھلاڑی انتظامیہ سے فوری مرمت، صفائی اور سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں لیاقت بھٹی کی اس رپورٹ میں۔
शाहकोट के वाहिद स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो करोड़ों रुपए की लागत से नौजवानों के लिए बनाया गया है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मौजूद कमरों की खिड़कियां और दरवाजे उखाड़ कर चोरी कर लिए गए। ना ही सफाई का कोई इंतजाम है, जिसके बायस स्पोर्ट कम्प्लेक्स में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना है कि कायजान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शाहकोट का इकलौता ग्राउंड है और इसमें बहुत ज़्यादा बुरे हालात और तोड़ फोड़ का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने, लेकिन यहाँ हर दफ़ा लोग कूड़ा फेंक जाते हैं। कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मंशियात फरोश यहाँ पर आकर अपना डेरा लगाए हुए हैं और बहुत ही बुरे हालात का पूरा मंजर पेश कर रहा है। तो जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है ना, ये लाखों करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया है। काफ़ी हद तक कूड़ा क्रिकेट है और ये कोई ना ग्राउंड रह नहीं गया, ठीक है ना। इसमें जो ये बिल्डिंग बनाई गई है ना, इनका भी कोई केयर नहीं हो रही। नशे वगैरह ये सब वो खिड़कियाँ दरवाजे लेके चले गए। इलाका मकीनों और नौजवान इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस स्पोर्ट कम्प्लेक्स की मरम्मत, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं, ताकि ये मंसूबा अपने असल मकसद के मुताबिक इस्तेमाल हो सके। इंतजामिया की नहली की वजह से ये शाहकोट का वाहिद ग्राउंड जो है ये तबाही का मंजर पेश कर रहा है। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, एम न्यूज़, शाहकोट। मियां चन्नू का इकलौता स्टेडियम तोड़फोड़ और तबाही का शिकार है। नौजवान खेलों के मौके से महरूम है और म्यूनिसिपल इंतजामिया की तवज्जो गायब है। इसी वाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट अफसरान और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस वैरानी का मंजर पेश करने लगा। सफाई के नाकस इंतजाम के साथ शहरियों के बैठने की जगह भी टूट फूट का शिकार। शहर का इकलौता म्यूनिसिपल स्टेडियम बूथ बंगले में तब्दील। नशे ज़रात सीढ़ियां तोड़कर लोहे के राड गायब करने लगे। म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो और बेहसी की वजह से स्टेडियम बूथ बंगले में तब्दील हो चुका है और म्यूनिसिपल स्टेडियम नशेइयों की अमाजगाह बन चुकी है। नौजवानों को सेहतमंद तफरीह फराहम करने वाला ग्राउंड में लगाई गई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइट और प्रेक्सर नेट सब कुछ गायब। शहरियों ने मरियम नवाज से ग्राउंड की बहाली का मुतालबा कर लिया। जी स्टेडियम मियां चन्नू ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮਿयां ਚੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੂਥ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ अपील है खुदारा साडे मियां चन्नू ਨੂੰ खूबसूरत बनाया जाए, स्टेडियम ਨੂੰ दोबारा तमीर किया जाए। जी हम इधर खेलने आते हैं और ये जो सा स्टेडियम है टूट फूट का शिकार हुआ है। नशइया ने जो सा सरिये वगैरह ये निकाल कर ले गए हैं और हमें खौफ आता है ज़्यादा। हम इधर खेलने आते हैं मगर इधर के हालात देखकर हम खौफजदा हो जाते हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इधर रिपेयर करवाए। शायकीन का कहना है कि बुनियादी सहूलियात फौरी तौर पर दी जाए ताकि नौजवान आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। शहरियों का यही कहना है कि स्टेडियम को जल्द से जल्द दोबारा से रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आकर जो हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो ये बूथ बंगले के मनाजर दिखाता है। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द दोबारा बनाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद सैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। चीचा वतनी के शहर कसवाल का मेन जीटी रोड सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी और देहाती इलाकों के अवाम को दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। मजीद देखते हैं हमजा रियाज खिजी की इस रिपोर्ट में। तहसील चिचावतनी के शहर का सवाल में जीटी रोड सेवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से वहां की आवाम शदीद परेशान है। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से पानी शहर के मेन जीटी रोड पर खड़ा है। शहरियों और देहाती आवाम को आमदोरफ्त में भी शदीद परेशानी का सामना है और इस सेवरेज के गंदे पानी से बदबू और तफुन फैलने लगा है, जिससे शहरियों में कई किस्म की मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है पुराना जीटी रोड है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਧਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਗਟਰ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, एक खसूसी साढ़े से शफकत करो, साड़ी रिक्वेस्ट है जनाब दे आगे। और जहाँ सेवरेज का बोसीदा निज़ाम के बायस सेवरेज का सारा पानी सड़क के ऊपर है, जिससे यहाँ से गुज़रने वाले आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ से अपील है कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाए
जी बिल्कुल, शहरियों को आपने बात सुनी। शहरियों का यही कहना है कि इस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ हमजा रियाज, एम न्यूज़, चीचावतनी। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। बनु आकल शहर की मरकजी इशारा 2 साल से ज़ेरे तामीर है, ताहम सड़क का काम अधूरा है। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। इसी वाले से मजीद जानते हैं मंशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। बनु आकल शहर का मरकजी इशारा शदीद खस्ता हाली का शिकार है। दुआ चौक से बायजी चौक तक सड़क की तामीर का मंसूबा 2 साल कबल शुरू किया गया था, ताहम तवील अरसा गुजरने के बावजूद ताल ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर गायब हो चुका है, जिसके बायस सड़क पर पड़े पत्थर शहरियों के लिए मुस्तकिल अजियत बने हुए हैं। खराब सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है, जबकि पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 से 3 साल हो गए ये तकरीबन रोड जब स्टार्ट हुआ था, ये पैर तकमील तक नहीं पहुंच सका अभी तक। उसकी वजह से काफ़ी दुकानदारों को परेशानी है। आए रोज़ हादसा होते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल का, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम अपने हल्के के नुमाइंदगान से और हायर अथॉरिटी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे कोई ठेकेदार के खिलाफ एक्शन उठा के ये काम स्टार्ट करवा जाए। असल में मसला ये है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि 2-2.5 साल से शहरी जिस मुसीबत में मुब्तला हैं कि कोई बंदा जा नहीं सकता, ट्रैफिक आए रोज़ जाम रहती है। सो इस हवाले से ज़िम्मेदारी जो बनती है, सबसे पहले अपने यहाँ के MNAs की या MPA साहबान जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर के अंदर जितने भी तरक्याती काम लेके आ रहे हैं और फिर न होने की वजह से वो खामोश क्यों हैं। या तो लगता है कि वो उनके अंदर उनका हिस्सा होता है, कमीशन लेते हैं और फिर ठेकेदार हजरात को कुछ भी नहीं कहते। इसलिए ये कौम और ये बनु आकल की आवाम जो है ना, ये सज़ा भुगत रही है 2.5 साल से। इसलिए हम मुतालबा करते हैं इसके अंदर, और म्यूनसिपल कमेटी जो है ना वो भी ज़िम्मेदार है, अपने हिस्से के बराबर वो भी ज़िम्मेदार है कि उसके शहर के अंदर ये आज़ार है कि वो इसके अंदर एफ़र्ट्स क्यों नहीं लेती। 2 सालों से यहाँ पे आवाम जलील व ख्वार हो रही है। हुक्मरान जो हैं वो बिस्तर भी आराम से सोए हुए हैं। इस शहर की कोई मालकी है ही नहीं। हम लोग इतने तरफ के चीख के थक चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं। 15 साल हो चुके हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इससे जो मार्शल का जोर ज़्यादा मुशर्रफ के दौर में ये रोड बने थे, उसके बाद आज तक इन रोडों का कोई काम नहीं हुआ। कि कच्ची दीवारें बना के जाए, आदमी यूँ लात मार दें, ईंट हिल जाती है। बस शहर की कोई मालकी हो नहीं रही। हम क्या कहें इन लोगों को, इन हुक्मरानों को, जो आवाम का खून तो चूस रहे हैं और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं दे रहे। इधर की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं ऐसी जो हम किसी के बारे में कह सकते हैं। मसला ये अल्लाह खैर करे, एक दिन काम चलता है, 10 दिन रुक जाता है। आगे से काम हुआ, चलो ठीक है, वो कुछ न कुछ बन के आया। अभी ये इन्होंने ईंटें लगाई हैं बीच में, वो भी उधर के उधर ही रह गए। आगे का काम था, पीछे कुछ न कुछ किया, फिर इधर बीच में रह गया है। ये कब होगा? चंद माह कबल बनु आकल के हल्के से मुंतखब सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने ठेकेदार को 3 दिन के अंदर काम शुरू करने की हिदायत दी थी और काम शुरू न करने की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी किया था। ताहम इस ऐलान के बावजूद अब तक अमली इक़्तिदामात देखने में नहीं आए। बनु आकल के शहरी आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क पर पत्थर डालकर गायब होने वाले ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सड़क के तामीर का काम बला ताखीर मुकम्मल कराया जाए, ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ मंशाद अहमद, एम न्यूज़, बनु आकल। ठल शहर का मरकजी रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। इसी वाले से मजीद जानते हैं फिदा हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल शहर को दीगर शहरों से मिलाने वाला रोड बाहु कोसों अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाज मकामात पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इस रोड से ट्रैफिक रींग रींग कर गुजरती है। मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाता है। रोड बाहु कोसों से ठुल जा रहा है। ये तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं। ये रोड में सिर्फ पत्थर ही पड़े हैं।
जो हमें आने जाने में इतनी दुश्वारी हो रही है कि हमारे कोई बच्चे बीमार होते हैं या कोई डिलीवरी का मसला होता है, वो भी रास्ते से ही हमारी डिलीवरी हो जाती है। तो हम जो आला हुकाम से या सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं एम न्यूज़ की तवज्जो से कि जो बाहू ठुल रोड है उसे फिलफोर मुकम्मल किया जाए। ठुल का बाहू रोड है वो 12 साल हो गए हैं, सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं। मैं एम न्यूज़ के थ्रू अपने नुमाइंदों को कह रहा हूँ कि ये काम करवाएं। इलाके वासियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बाहू कोसो रोड का तामीराती काम मुकम्मल किया जाए ताकि हम बआसानी नमूने सफर कर सकें। कैमरा मैन वाजिद बलोच के साथ फिदा हुसैन बलोच, एम न्यूज़ ठुल। चकवाल में तरक्की के दावे हर साल दोहराए जाते हैं, लेकिन मिल्लत चौक और पनवाल रोड के रिहायशी आज भी अधूरी सड़कों का सामना कर रहे हैं। साल 2025 गुजरने के बावजूद सड़कें मुकम्मल नहीं हो सकी और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। मिल्लत चौक और पिनवार रोड वो रास्ते हैं जहां से शहर की बड़ी आबादी का गुजर होता है, मगर इन सड़कों की हालत किसी दही कच्चे रास्ते से कम नहीं। जगह जगह गड़े, उखड़ा हुआ मटीरियल और गर्दो गुबार ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इस रास्ते से सर कितने गांव आगे रास्ते में आते हैं और सुबह गाड़ियां आती हैं जो बच्चों को स्कूल लेकर जाती हैं, कॉलेज लेकर जाती हैं, और पोजीशन ये है कि हर रोज़ कोई हादसा हो रहा है, कोई बाइक वाला गिर रहा है, कोई रिक्शा वाला किसी को मार रहा है। तो हमारे ऊपर ये थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम किया जाए, ये रोड के बारे में सोचा जाए। ये हुकूमत की बहुत बड़ी नवाजिश होगी हमारे ऊपर। जो भी हमारे साहिबान हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे बारे में कुछ सोचें। ये हर रोज़ जो हादसा होते हैं उनको थोड़ा कवर कर लें। हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बहुत स्कूल लगते हैं, आगे कम अज़ कम 250-300 गाँव हैं, और इस साइड पे ये रोड जो है ये कच्चा रोड है, इसके बावजूद रोज़ हादसा होते हैं और लोग जो है मोटरसाइकिल लोगों के तबाह हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो है वो इस साइड पे लोग जाते नहीं हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत सारा ख़राब है, पत्थर इसके निकले हुए हैं। आधा रोड कंप्लीट हुआ है चकमलूक तक, चकमलूक से आगे कोई नहीं है, ये पूरा कच्चा पड़ा है ऐसे। और इधर भी ये पिनवाल तक इस रोड की ये हालत है कि यहाँ पे चलना मुश्किल है। सर ये हमारा 10 साल से रोड नहीं बन रहा। यहाँ से तकरीबन 15-20 गांव यहाँ से गुजरते हैं और पूरे चकवाल में रोड बन रहे हैं। इस रोड न बनने की वजह से हम परेशानी के सामने हैं। हम आपसे अपील करते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि हमारा ये रोड जल्द अज जल्द बनवाया जाए। दुकानदारों का कारोबार मुतासिर है, तलबा को तालीमी इदारों तक पहुँचने में दुश्वारी है, जबकि बीमार और बुजुर्ग अफराद के लिए ये रास्ते एक मुस्तकिल आजमाइश बन चुके हैं जिस पर शहरी सरापे एहतजाज हैं। नील फाटक से लेकर सर नवाब टाउन तक का ये जो रास्ता है ये बहुत खराब है। आए दिन यहाँ हादसा होते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे गाड़ियाँ आपस में लगती हैं, गाड़ी रुक जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, ना यहाँ से कोई बुजुर्ग गुजर सकता है ना बच्चे गुजर सकते हैं। रोड सार बन गया तो साढ़े जरा नवाब टाउन तो लेकर तरी फाटक था जरा साढ़ा रोड नहीं बना। साड़ी वज़ीर आला मरियम नवाज़ को रिक्वेस्ट है कि ये रोड जरा मुकम्मल किया वजह साढ़ा अस रक्शा चलाने बिल्कुल रक्शा का कोई हाल नहीं, खड्डे बने हुए नू डेली रक्शे मुरम्मत कराने, पट्टे त्रुटवाने नू बाड़ियाँ त्रुटवानियाँ नू, मेहरबानी करके साढ़ा रोड मुकम्मल किया वजह। हमारी बहुत सारी मुश्किलात है, ये काफ़ी अरसे से जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमारी जो है ना रोज़ रक्षा गाड़ी जो भी है ख़राब हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मरीम नवाज से हमारी गुजारिश है कि इस रोड को जो है ना मुकम्मल किया जाए। मिल्लत चौक और पिनवार रोड के मकीनों का कहना है कि वो अब थक चुके हैं इंतजार करते करते। इनका मुतालबा है कि इन अधूरे मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि वो भी बाइज्जत और महफूज तरीके से अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन फैसल अनवर के साथ साकिब अब्बास, एम न्यूज़ चकवाल। खानेवाल RCA चौक में वाटर फिल्टर प्लांट तवील अरसे से बंद है। शहरी मजबूरन जहरीला और आलूदा पानी पी रहे हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं ताहिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में साफ पानी की फराहमी के हुकूमती दावे खोखले साबित हो रहे हैं। RCA चौक में वाटर फिल्टर प्लांट मुकम्मल बंद है और दीगर इलाकों में लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स फिल्टर तब्दील नहीं किए गए, मगर मुतलका महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यहाँ में बहुत मुश्किलात हो रही है। ये फिल्टर बंद पड़ा है 1 महीने से, ना इसकी टैंकी का ढक्कन है, बदबूदार पानी है यहाँ फिल्टर का। इसको बनाए, फिल्टर चेंज करवाए इसका, मेहरबानी कीजिए। जानवर आगे बैठे, कोई पंछी गिर जाए अंदर, क्या पता, वहाँ तो भर के जा रही पानी। मेहरबानी कीजिए, इसको ढक्कन लगवाए, नवी टैंकी रखवाए।
जहरीले और गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस, मैदे और दीगर मोहलक बीमारियों का खदशा बढ़ता जा रहा है। आरसीए चौक में नसब वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी दीगर इलाकों से साफ पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद न तो फिल्टर प्लांट्स को फाल किया गया और न ही मुतबादल साफ पानी का कोई इंतजाम किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की विजन की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिल्टर प्लांट बंद होने से शहरी गंदा और बदबूदार पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्टर प्लांट को फौरी तौर पर चलाया जाए ताकि शहरी साफ पानी पी सकें। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, एम न्यूज़, खानेवाल। कसूर का चमड़ा फैक्ट्रियों के पानी साफ करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट खुद तबाही का शिकार है। बदबू, ताफुन और खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, जबकि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर में चमड़ा फैक्ट्रियों के जहरीले पानी को साफ करने के लिए साल 2001 में नस्ब किया गया एशिया का दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट अब खुद माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुका है। चमड़ा फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला जहरीला पानी ज़ेरे ज़मीन पानी को जहरीला बना रहा है। इसके बायस इलाके में शदीद बदबू और ताफुन फैल चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट से मुंसलिक 16 लगून्स मुबैना तौर पर गैर फाल हो चुके हैं, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट में नस्ब कीमती मशीनरी भी मुनासिब देखभाल न होने के बायस खड़ी नकारा हो चुकी है, जिससे प्लांट की फालियत मुकम्मल तौर पर मुतासर हो रही है। प्लांट की वजह तो मेरी फसल कड़ी है ज़ेरे खराब हो रही है बड़ी, इनकी वजह तो फसल कड़ी बीजने छोटी छोटी ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੂਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ परेशान हैं जनाब, ਇਹਦੇ ਤੋਂ इन्हों बंद किया जाए। इलाका मकीनों का यह भी कहना था कि जहरीले पानी के बाइस जल्दी अमराज, सांस की बीमारियां और दीगर खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। बदबू ने मामूलाते जिंदगी को मफलूज कर दिया है। हैरानकुन तौर पर हाल ही में लाखों रुपए की लागत से 3 लगून्स की सफाई तो करवा दी गई, मगर एक दिन भी इन लगून्स में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि दीगर लगून्स दलदल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चुड़ा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका इदारों से फौरी नोटिस लेने, प्लांट को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने, नकारा मशीनरी की मुरम्मत या तब्दीली और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां का मरकजी बरसाती नाला कचरे और आलूदगी से भर गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात और बीमारियों का खतरा है। मकामी शहरी कमिश्नर और वासा हुकाम से फौरी सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। कभी कचरा जमा है, कभी पानी जमा है। सालों से हो गए, ये कोई देखभाल नहीं है। अरे पानी आ रहा नहीं है, बिल कहाँ से दे दे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद। प्रोग्राम अवामी मसाइल में हैदराबाद की बात करूं इस टाइम पर ओवरऑल तो हैदराबाद वैसे ही कई बुनियादी मसाइल का सामना करना है, लेकिन हैदराबाद की मुतादिद कई हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके अंदर वहां पर वाटर सेवरेज का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सेवरेज की लाइनें नहीं हैं, गटर सिस्टम नहीं है, कचरों के ढेरों ढेर वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मच्छर की बहुतात है, कचरे की बहुतात है। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब के अंदर दिखाए तो इस टाइम पर यहाँ पर ये मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी, आलम टाउन और कई जो है यहाँ पर सोसाइटीज़ इसके साथ लगती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाल जो है वो ख़राब है। यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, कब से ये सूरत हाल है? कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी या कोई 10-12 साल हो गए, इसको कोई नहीं पूछता कि ना कोई पानी का यहाँ पर देखभाल है, ना सेवरेज का निज़ाम का कोई हाल है। वो कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं पूछने वाला इसका। इंतज़ामिया यहाँ पर दिखती है? कोई नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं आती सर।
भी सिर्फ अपना कचरा बीनने वाले आते हैं रोड के ऊपर, वो बीन के गाड़ियाँ झाड़ू फेर के चले जाते हैं। अच्छा, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर MNA MPS या बल्दियाती निज़ाम के अंदर जो लोग, कोई भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। वहाँ तक गए आप लोग? अपने सब गए, सबों ने दरखास्तें दी, एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ जी क्या करना है, हाँ जी हाँ ठीक है करेंगे, बाद में गुम। हुकूमत से क्या मुतालबा? सर यही कि हमारी कॉलोनी को भी नज़रसानी करें, तकरीबन जो जायज़ हुकूक है इनके वो तो पूरे करें। आवाम रह रहे हैं, हम लोग भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहिए इनको कि गटर लाइनें बनाए, पानी की लाइनें दें। बच्चे परेशान, बीमार, बड़े बीमार, मच्छरों से बेहिसाब परेशान हैं। जी, यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं पर भी नहीं दिखते। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गया डॉक्टर आ गया। वालेकुम सलाम। क्या कब से ये सूरत है भाई? यहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये 10-15 साल तो मेरे को हो गए देखते यही हाल है, कचरा ही कचरा, ये पानी पानी, ना सीवरेज का निजाम। अभी रोड सूख गया थोड़ा सा, नहीं तो रोड पे पानी पानी होता है, रोड सारा भरा हुआ है, पानी पानी, ना निकलने का रास्ता ना बढ़ने का, परेशान है लोग। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदे दिखते हैं यहाँ पर? अरे भाई कोई आता ही नहीं है, किसी को बोलो कोई आता ही नहीं, सुनता ही नहीं कोई किसी की। अभी ये रोज पानी के चक्कर में जाते हैं, पानी नहीं है ना यहाँ पे, मीठा पानी है ही नहीं बिल्कुल ही, जाते हैं कोई सुनता ही नहीं। बात करें हैदराबाद की मेहर अली आलम सोसाइटी की, तो इसी तरीके से लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11, 12, 6, 8, 7 या शहर के मुख्तलिफ इलाके, लियाकत कॉलोनी, नूरानी बस्ती, अल मुस्तफ़ा कॉलोनी, तमाम जगह पर जो है वो इस टाइम पर यही हाल है। इंतज़ामिया जो है वो ख़्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं कि क्या कितनी परेशानी है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये मामला हैं? यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, पानी घुटनों घुटनों जमा है, कब्रिस्तान के अंदर पानी जमा है, कब्रों के अंदर पानी दाखिल है, कचरे की बहुतात यहाँ पर हुई भी है, मच्छरों की अफजाइश जो है वो बेतहाशा है। भाईजान काफ़ी टाइम हो गया, रोड पूरा टूट फूट का शिकार हो रहा है, कोई इंतज़ामिया कोई काम नहीं हो रहा है इधर। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत देख ही नहीं रही किसी चीज़ को, बस वोट दोनों को, बस न पानी है, न गैस है, न बिजली है, बहुत मसले मसाइल हैं। जी, शहरियों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर एक शहरी और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, कब से ये कचरे उठाने वाले नहीं आ रहे? बल्दियाती निज़ाम यहाँ पर फ़ाल है नहीं है? बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं? यहाँ की UC चेयरमैन, यहाँ की काउंसलर्स वगैरह दिखते हैं कभी कोई काम करते हुए? यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं दिखता। ये मस्जिद का है सामने, ये मस्जिद का सामने पूरा गंद कचरा हुआ पड़ा, जो भी नमाज़ी आते हैं वो बेचारे सारे परेशान होते हैं। ये तकरीबन थोड़ा बहुत आते जाते हैं उस टाइम पे, वो थोड़ा बहुत बंगी को बुलाते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आता, ये फिर बंद हो जाता है, उसके बाद फिर कोई नहीं आने वाला। ये तकरीबन 5 साल 6 साल मुझे हो गए यहाँ पे यही हालात देखते हुए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं आया, कोई देखभाल के लिए है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। कोई MNA MPA वगैरह सबके पास जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो UC वगैरह भी कोई काम? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से भी कई दफ़ा यही हुआ है कि भाई अपने है जाके इसको कोई देखभाल तो करो, कोई कचरा है, कोई पानी का निज़ाम है, कोई पानी पीने का पानी निज़ाम है ही नहीं। सब ने लोगों ने बस ये लाइनें डाली हुई हैं, जैसे इससे भी 500 रुपये 1500 रुपये महीना लेते हैं, उसके बाद कोई वो नहीं है। इस टाइम पर बहुत बड़ा मसला यही है हैदराबाद के अंदर। अगर मेरा कैमरामैन ये इस साइड पर अकब में दिखाए तो यहाँ पर आवारा कुत्ते भी जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर घूमते हैं। रातों को खूनखार कुत्ते नहीं, अगर मैं शेर बोलूँ, खूनखार शेरों की तरह शहरियों पर आते जाते हमले करते हैं। कई वाक़यात यहाँ पर पेश आए जिसके अंदर कुत्तों ने जो है वो आवाम को, शहरियों को, बच्चों को जो है वो काटा है, जिसके बाइस बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। हैदराबाद में ऐसे मामलात जो है वो रोज़ की बात हो गई है होना। और अगर मैं बात करूं इस टाइम पर कचरे की, तो पूरा इस टाइम हैदराबाद के अंदर बाज़ मकामात के अंदर कचरों की ये सूरत हाल है कि ढेरों ढेर जो है वो कचरा पड़ा हुआ है। अगर 11 नंबर की बात करूं, इस टाइम पर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या सिचुएशन है यहाँ पर? कचरा वाले कब से नहीं आए उठाने कचरा? कचरा वहाँ सिर्फ आते हैं उठाने के लिए, बस ये तो पड़ा हुआ बस सालों साल से।
ये सरकापुरा में वो तालाब बना हुआ है, ये तालाब बना हुआ है। और ये जो रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है इतना, ये तो जब भी बारिश होगी, बार को घर से पेशाब करेगा तो वो भी रोड के ऊपर ही आएगा। सीवरेज का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं है, है ही नहीं है। थोड़ा बहुत वो भी नाली बनाई है, ये खुद बनाई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनी हुई। लेकिन हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत तलबा इस चीज़ें सेट करें और ये रोड बनाएं, सीवरेज सिस्टम करें, फिर अपना बिजली का सिस्टम करें। सिस्टम कौन से काम में हर हर कोई बिल ही देगा, फिर पानी के बिल आ रहे हैं, बिल पानी आ ही नहीं रहा। मैंने आज तक पानी नहीं देखा, आज तक 7 साल हो गए मुझे आए हुए यहाँ पर, पानी मैंने नहीं देखा। और पानी भाई आप बिल दो, आप पानी दोगे तो कोई बिल देगा? पानी का निज़ाम है ही नहीं है। सीवरेज जो है, सीवरेज वो भी यहाँ पर ये ज़रा सी बारिश होती है तो चंदा इकट्ठा करो, मोटर से निकालो पानी, मोटर से ये पानी निकालते हैं। ये सूरत हाल है। बिजली को वो कोई हाल नहीं है। आप तो पता नहीं है, सर्दी है जो चल रही थोड़ी बहुत, नहीं तो गर्मियों में तो 1.5 महीना 2 महीने लाइट नहीं होती। जी, लाखों अफराद इस एरिया के अंदर रहते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर इस सूरत हाल है कि हर साल मानसून के अंदर भी पिछला इलाका जो है वो डूबता है, जहाँ से जो है वो पानी निकाला जाता है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। जी, कितनी परेशानी है? सर यहाँ सिवाय परेशानी के और कुछ भी नहीं है। आप सर से लेके पैर तक ढूंढो ना, किसी को भी, आपको हर आदमी यही कहेगा कि सर यहाँ पर पानी है तो गैस नहीं है, गैस है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो चलने का रास्ता नहीं है। आप जाके पीछे की हमारी गलियाँ देखना तो दूर की बात है, बंदा अगर एक दफ़ा गुजर जाए तो मैं कह रहा हूँ वैसे ही बंदे का हाल बुरा हो जाए। कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पे, बिल दे दो, बिल दे दो। अरे पानी आ रहा नहीं है, बिल कहाँ से दे दें? पानी मोल खरीद के ले रहे हैं हम पानी, अभी पानी की बूंद नहीं है। हर चीज़ की परेशानी है। क्या है? अच्छा, ये कचरा और रोड जो ये टूटे हुए हैं, हाँ। ये कोई आपने देखा कभी कोई कचरा उठाने आया वो बल्दियाती नुमाइंदा? नहीं तो ये आते हैं ना, गाड़ी वाले आते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, और कौन आएगा? गलियों में जैसे 5 नंबर में 2 नंबर में जमादार आते हैं और कचरा सोर के लेके जाते, यहाँ कोई नहीं आता। भाई ये तो इस यहाँ का तो अल्लाह वारिस है। जी, शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार हैं, क्योंकि बुनियादी मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। झंग का रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। बंद ट्रेनों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम तवज्जो से शहरी और ताजिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमजा जफर की इस रिपोर्ट में। सन 1904 में कायम होने वाला झंग का यह कदीम रेलवे स्टेशन, जहां माजी करीब में मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त, प्लेटफार्म पर लोगों का हजूम और टिकट घर पर लंबी कतारें और माल बरदार गाड़ियों से जिला की मैशत का पहिया चलता था, अब वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। ये रेलवे स्टेशन अब महज हजारा एक्सप्रेस की गुजरगाह तक महदूद हो गया। यके बाद दिक्र ट्रेनों की बंदी से शहरी और ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। माल बरदार गाड़ियाँ कराची से माल लेके आती थी झंग, तो अब अरसा दराज हो गया है उन गाड़ियों को बंद हुए हुए, दूसरी गाड़ियाँ भी बंद हैं। तो झंग के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? झंग के ताजर के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? शहरियों का कहना है कि ट्रेनों की बहाली के लिए मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपना किरदार अदा करें ताकि शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफिद हो सकें। झंग का रेलवे स्टेशन कदीम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 8 ट्रेनों की गुजरगाह थी जो कि ऐसा बंद हो गई। अरबाब इख्तियार और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से ये मेरा मुतालबा है कि अवान बाला में आवाज़ बुलंद करें और इनकी बहाली के लिए कोशिश करें ताकि झंग की आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मिल सकें। अगर ट्रेनों को बहाल किया जाए तो न सिर्फ कारोबार को फ़रोग बल्कि रेलवे को खत्ती रकम का रेवेन्यू भी हासिल हो सकता है। क्या इस कदीम रेलवे स्टेशन पर एक मरतबा फिर सीटी बजाती ट्रेनों की गूंज सुनाई देगी या वीरानी ही इसका मुस्तकिल मुकद्दर बन चुकी है? अगर हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इदारे संजीदगी का मुजाहरा करें तो बंद ट्रेनों की फौरी बहाली से यहाँ की रौनकें बहाल की जा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ हमजा जफर, एम न्यूज़ झंग। पाकिस्तान रेलवे का बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर सदियों पुराना है, लेकिन अंग्रेज दौर में बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारी रेलवे का बोझ उठाए हुए है। पाकिस्तान रेलवे में सबसे अहमियत के हामिल इसके पुल हैं जो सब पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ऐसा ही एक पुल सुहावा के इलाका बकड़ाला के मकाम पर मौजूद है जो फ़न तामीर का अजीम नमूना है। इस मुनफरिद पुल के हवाले से मजीद जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। अगर आप रावलपिंडी से लाहौर सफर करें तो सोहावा और दीना के दरमियान बकड़ाला की खूबसूरत वादी में जीटी रोड के मतवाजी रेलवे का एक मुनफरिद और अनोखा पुल नजर आएगा जो अपने वक्त में इंजीनियरिंग का अजीम शाहकार था, जो आज भी भारी भरकम ट्रेनों का बोझ उठाता इस्तेकामत से खड़ा है। पत्थर
चूने और सुर्ख मट्टी से बनाया गया ये पुल 9 मेहराबों पर कायम है, जिसे 9 आर्च ब्रिज कहा जाता है। ये 9 आर्च पुल बगैर सरिये और कंक्रीट के सिर्फ तराशे हुए पत्थरों से बनाया गया था। इस पुल की लंबाई 160 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर, जबकि ये पुल 5 मीटर चौड़ा है। इस पुल को मकामी लोग काला पुल के नाम से जानते हैं। इसकी वजह यह है कि सरसब्ज और शादाब वादी में बरसाती नाला पर बनाया गया ये पुल काले पत्थरों से तामीर करता है, जो दूर से ही काला नजर आता है। बकड़ाला के मकाम पर मौजूद इस 9 आर्च ब्रिज जैसा एक पुल श्रीलंका में मौजूद है, जिसे ब्रिज इन द स्काई का नाम दिया गया है। श्रीलंका में मौजूद इस पुल को दुनिया भर के सियाह देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका में 1930 में जो पुल तामीर किया गया था वो झेलम में मौजूद इस पुल के डिजाइन पर ही बनाया गया था। तारीखी एतबार से ये पुल अपना एक खास मकाम रखता है, मगर ये पुल हुकूमती तवज्जो और महकमा रेलवे की नजरों से ओझल है, जिसकी वजह से इस अजीम और मुनफरिद शाहकार को वक्त के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। हमारा रेलवे का निज़ाम बहुत पुराना है, पाकिस्तान बनने से पहले का है, और इसके जो पुल हैं, जो तारीखी इमारतें हैं, ख़ास तौर पे जो रेलवे स्टेशन है उनकी बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें और बड़ी तारीखी हैसियत भी है। 9 आर्च जो पुल है वो मेरे अक्ब पे मौजूद है, और हम बचपन में गुजरा करते थे और देखा करते, इसको काला पुल कहा जाता है। उस वक्त हमें नहीं पता था कि इसकी तारीखी अहमियत क्या है। इसकी तारीखी अहमियत मुख्तलिफ मीडिया पे और आप जैसे लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं, और यकीनी तौर पे ये चीज़ अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पे तवज्जो देती है, महकमा रेलवे इस पे तवज्जो देता है, तो ये एक बेहतरीन सियाती तफरी मकाम में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तारीखी हैसियत रखता है। रावलपिंडी से लाहौर सफ़र करते हुए सहावा के मुकाम पे एक तारीखी पुल है, जिसे हम बचपन से काले पुल के नाम से जानते थे, लेकिन हाल ही में ये पता चला है जी कि ये एक पुल, ये 9 मेहराबों वाला पुल है, जिसे हम 9 आर्च पुल कहते हैं, जो कि एक पाकिस्तान में और एक श्रीलंका में है। श्रीलंका में उसको बाकायदा एक सियाहती मुकाम की हैसियत हासिल है, जबकि हमारे पाकिस्तान में इसको हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ये गुमनामी का शिकार है। अगर हुकूमत वक्त जो है वो थोड़ा सा इस पर तवज्जो दे तो यकीनन ये एक बेहतरीन किस्म का सियाहती मुकाम भी बन सकता है। श्रीलंका में मौजूद ऐसा ही 9 आर्च पुल दुनिया भर के सियाहों के लिए एक तारीखी अहमियत रखता है, मगर सोहावा में मौजूद ये पुल गुमनामी के अंधेरे में है। अगर महकमा रेलवे और हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो कोई वजह नहीं कि ये एक बेहतरीन तफरी और सियाती मकाम बन सकता है। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, एम न्यूज़, सोहावा। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में सैकड़ों एकड़ रकबे पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आवाम को मोहलिक बीमारियों से महफूज बनाया जाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सैकड़ों एकड़ रकबे पर सीवरेज के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं। यही सब्जियां रोजाना खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों की सब्ज मंडियों और घरों तक पहुंच रही हैं, जो शहरियों की सेहत के लिए खामोश कातिल बन चुकी हैं। खानेवाल शहर ये लाहौर मोड़ का रोड है, रेलवे लाइन के साथ सैकड़ों एकड़ रकबा है, जहाँ पर गंदे पानी से जो सीवरेज का जहरीला पानी है उससे सब्जियां तैयार की जा रही हैं, जो खाकर हमारे बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है कि इन्हें फौरी तौर पर तलब किया जाए। सीवरेज के इस पानी में खतरनाक केमिकल और जरासीम शामिल होते हैं, जिनके बायस जल्दी बीमारियां, मैदे के अमराज और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा अमराज में इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये जो गंदा पानी लगा के सब्जियां तैयार की जा रही हैं, इनको ख़त्म किया जाए, ना ये सब्जी मंडी में जाएगी और हम जैसे लोग ना इसे खरीद पाएंगे। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद ना तो जिला इंतजामिया ने सीवरेज के पानी से काश्तकारी रुकवाने के लिए कोई अमली कार्रवाई नहीं की। ये सब्जियां खाकर लोग खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि गंदे और जहरीले पानी से तैयार होने वाली सब्जियों को तलब करवाया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, एम न्यूज़, खानेवाल। सवात में 2025 के सैलाब से मुतासर खानदान 5 माह बाद भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। घरों और रोजगार की बहाली अभी बाकी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ख्वाजा इरफान की इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त 2025 को आने वाली तबाहकुन सैलाब ने स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में घरों को मलबे के डेरे में बदल दिया। दुकानें, फसलें और मवेशी बह गई, मगर हुकूमती वादी भी सैलाबी रेलों के साथ बह गई। किन हालत में गुजर रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है हमें यहाँ पर। और हुकूमत ने जो तस्वीरें बनाई है वो सिर्फ तस्वीर बनाई, हमारे लिए कुछ इमदाद नहीं किया। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आओ हमारे बांग्लादेश के लोगों को इमदाद फराहम करें और उसको कुछ दे दे, कि तस्वीर से कुछ नहीं बनता है। सैलाब के बाद
حکام نے سروے کی فراستیں بنائے تصویری کینچی مگر عملی امداد آج تک زمین پر نظر نہیں آئی۔ 5 ماہ گزرنے کے باوجود متاثرہ خاندان نہ مالی امداد پا سکی نہ گھروں کی تعمیر نو شروع ہو سکی۔ ابھی سیلاب کی 5واں مہینہ ہے، وہی کی وہی لنڈیکس بنگلہ دیش پڑا ہے، سب نہ لیا، سب بچے سب بزرگ سب عورتیں ڈر کے مارے روتا ہے۔ حکومت تو ویسے کہتے ہیں کہ ہم میرٹ کی حکومت ہے اور انصاف کی حکومت ہے، نہ تو یہ انصاف کی حکومت ہے اور نہ یہ میرٹ کی حکومت ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں سے آپ پوچھ لینا تو قسم سے آپ کے دل روئے گا، اتنا برا حال ہے محلہ بنگلہ دیش اور لنڈیکس میں۔ ملاوبہ ہے، مکان باغ ہے، جتنے بھی یہ سیلاب نے متاثر کیا ہے سب کے سب وہی حال ہے۔ سڑکیں اور راستے بحال کرنا بلا شبہ ضروری تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانی زندگیاں صرف سڑکوں سے کم اہم ہیں؟ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی گزر بسر شدید مشکلات کا شکار ہے، بچے تعلیم سے محروم ہو رہی ہے اور خاندان فقہ کشی پر مجبور ہے۔ ہمارے ادھر تو سیلاب آیا تو 5 مہینوں گزر گیا، لیکن حکومت نے ہمارے ساتھ کچھ تعاون نہیں کیا۔ ابھی ہم اس کے انتظار میں ہے کہ کچھ لوگ آئے گی، ہمارے گھر میں کام کرے گی، دکانوں میں کام کرے گی، کچھ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، بہت سخت گزر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا دکان خراب ہو گیا، تقریباً 12-13 لاکھ نقصان ہو گیا، کچھ نہیں ملا۔ حکومت سے ہمارا درخواست ہے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ علاقائی مکینوں کے مطابق منتخب نمائندے اس اہم انسانی مسئلے پر مکمل طور پر خاموش اور اسکرین سے غائب ہے، نہ کسی نے متاثرین کی خبر لی، نہ کوئی واضح بحالی پالیسی سامنے آئی۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت خیبر پختونخوا اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوٹو اسٹیشن اور بیانات سے آگے بڑھ کر فوری مالی امداد، گھروں کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کرے، بصورت دیگر حالات مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ سوات میں سیلاب متاثرین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور انہیں روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواجہ عرفان، ایم نیوز منگورا، سوات۔ آپ کے مسائل آپ کی زبانی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایم نیوز، کیونکہ ہم ہیں آپ کی آواز۔